असलकुम। वेलकम बैक टू शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग लाइफ चेंजिंग कोर्स। आज के इस मॉड्यूल में हम कवर करने वाले हैं कि हम अपने स्टोर के साथ डोमेन किस तरह लिंक करेंगे। लिंकिंग डोमेन विद स्टोर बहुत ही इजी है। मैंने अपने स्टोर से जो है वो डोमेन हटा दी है। जैसे कि मैं शुरू से एग्जांपल देता आ रहा हूँ zeprish.com की। ठीक है, हमने जो लास्ट अपने मॉड्यूल में स्टोर साइन अप किया था उसके साथ पहला जो काम हम करेंगे वो यही होगा, हमने अपनी डोमेन उसके साथ अटैच करनी है। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम अपना स्टोर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू मैं आपको बाद में देता हूँ, पहले हम डोमेन यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। ये हमने जब स्टोर साइन अप किया था तो आप लोगों के सामने ये इंटरफेस आया था। हम इसी इंटरफेस के साथ जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पे आप बॉटम में देखें तो सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डोमेन का, तो हमने वो सर्च कर लेना है। दिस इज़ डोमेन। और यहाँ पे जो है वो मैंने बाय की हुई है गोडैडी से। तो आप लोग जहाँ से मर्ज़ी करो, गोडैडी से भी कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे पसंद जो है वो नेमचिप है। बट तब जो है वो कार्ड मेरा लगा हुआ था गोडैडी पे, सो मैंने वहाँ से जो है वो रजिस्टर कर ली। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से बाय करते हो तो यहाँ पे जो है वो कनेक्ट कर सकते हो इजीली। अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो आप इजीली यहीं पे लो और यहीं पे कनेक्ट कर दो। लेकिन अगर आपने थर्ड पार्टी ली हुई है, लाइक आप लोगों ने पहले से डोमेन ले ली हुई है, तो देन आप इस पर क्लिक करोगे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे। देन यहाँ पे आप लोग अपनी डोमेन का नाम लिख दोगे, लाइक zeprich.com। जैसे ही हमने ये लिखा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, देन कनेक्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछेगा अपना के लॉगिन करें अपना गोडैडी का। तो ये मैं अपने दूसरे स्क्रीन पे ले जाता हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ मैं यहाँ पे अपनी ईमेल पुट करूँगा। मैं सब कुछ ये लाइव रख रहा हूँ बिकॉज़ आप लोग जो है वो सारा मेथड, सारी जो खेल है अपनी आँखों से देख सकें। तो अभी जस्ट अ सेकेंड ये इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होगा। मैं जस्ट यहाँ से उसे लॉगिन कर दूँ। आप लोगों ने भी अपनी डोमेन्स अभी तक ले ली होंगी होपफुली, क्योंकि मैंने बहुत देर पहले का कहा हुआ है कि अपनी डोमेन जो है वो आप लोग सेलेक्ट करें और उसको बाय कर लें। ये हमारा जो है था वो आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर था जिसमें मैंने आप सबको बोला था कि अपनी डोमेन्स आप लोग लें एंड देन रख लें। हेयर यू कैन सी यहाँ पे जो है वो मैंने अकाउंट अपना वेरीफाई कर लिया है। पासवर्ड भूल गया था तो विदाउट पासवर्ड थ्रू सिक्योरिटी की मैंने लॉगिन यहाँ पे कर लिया है। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमारी जो डोमेन है वो कनेक्ट करने का पूछेगा। हमने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दिया तो हेयर यू कैन सी यू हैव सक्सेसफुली अनेबल द सर्विस शॉपिफाई साइट फ्रॉम शॉपिफाई फॉर zeprish.com क्लोज। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आप लोगों के स्टोर के साथ डोमेन अटैच हो चुकी है। क्या इशू आ गया है? डोमेन कनेक्शन इंटरप्ट सम प्रोवाइडर टेक फ्यू मिनट्स, ये कुछ देर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये वेरीफाई कर देता होता है। अगर फिर भी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे शॉपिफाई स्पोर्ट चैट। तो यहाँ पे जो है वो आके आप लोग इनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, भी मेरी जो है वो डोमेन वेरीफाई नहीं हो रही, मेरी डोमेन जो है वो लाइव नहीं हो रही। अब इसके बाद जो है वो हमने अपना स्टोर लाइव करना है। अब लाइव क्या होता है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह हमने जो है वो अपने स्टोर को लाइव करना है। अभी हमारे स्टोर पे जो है वो लॉक लगा हुआ है। कोई भी बंदा ओपन करेगा, लाइक वो लिखेगा zeprish.com, तो वहाँ पे कमिंग सून आ जाएगा। सॉरी, वहाँ पे कमिंग सून आ जाएगा। सो उसे वहाँ पे स्टोर जो है वो नज़र नहीं आएगा। उसके लिए इस स्टोर को अनलॉक करना पड़ता है। वो किस तरह होगा वो मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताता हूँ। यहाँ तक डोमेन कनेक्शन आई होप कि सब लोगों का कवर होगा। सिंपल हम लोगों ने अपना शॉपिफाई साइन अप करना है, देन
सेटिंग्स में आ जाना है, देन हमने डोमेन्स पे आ जाना है। डोमेन पे आके आप लोगों ने यहाँ पे डोमेन भी कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप लोगों ने एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसे कनेक्ट कर देना है। जिस भी प्रोवाइडर से आप लोगों ने डोमेन ली होगी तो आप लोगों को वो अकाउंट एक दफ़ा साइन इन करना होगा, एंड दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टोर क्रिएशन हमारा हो गया, डोमेन लिंकिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्रोसीजर आएगा वो होगा सेटिंग्स का, कि हमने स्टोर की सेटिंग्स किस तरह करनी है और किस तरह की करनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने रखनी है और कौन सी चीज़ें जो है वो हमने चेंज करनी है। सिंपल ये वाला लिंक है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने जाना है। देन आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अपनी ईमेल डालोगे यहाँ पे। देन जो प्रोसीजर मैंने लास्ट बताया हुआ है उसको सिंपल फॉलो करें तो आप लोगों का स्टोर जो है वो साइन अप हो जाएगा। सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम आई थी या समझ नहीं आई थी, आई होप कि उनको क्लियर हो गया होगा। सिंपल, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक लिंक है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उस पे जाना है आप लोगों ने, सिंपल वहाँ पे अपनी ईमेल देनी है, एंड दैट्स इट। आप लोगों का जो ट्रायल है वो एक्टिव हो जाएगा। अपने स्टोर की जनरल सेटिंग्स, जी हाँ, हमने लास्ट जो मॉड्यूल था उसमें कवर किया स्टोर जो है वो हमने बनाना किस तरह है। फिर हमने कवर किया डोमेन को किस तरह हमने लिंक करना है। एंड अब जो है वो हम देखेंगे कि हमने जो मेन सेटिंग्स हैं, जनरल सेटिंग, वो किस तरह करनी है और कौन कौन सी करनी है। बिकॉज ये जितने भी स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस वाइज लिखे गए हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ हम अच्छे से सेटिंग उसकी नहीं करेंगे ना तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। सो एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें ताकि आप लोगों को समझ लग सके कि हमने अपने स्टोर में क्या क्या चेंजेस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी नहीं है बनाने को। मैं एक वीडियो में सब कुछ बना के आप लोगों को दे सकता था, बट मैं इस कोर्स को इस तरह लेके चल रहा हूँ जैसे एक बिल्कुल जो बिगिनर बंदा भी आए ना इस कोर्स में, तो उसके लिए भी इस कोर्स को समझना, अंडरस्टैंड करना इजी हो, रॉकेट साइंस ना बने। सो दैट्स वाई छोटी छोटी मैं वीडियोस दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी ना ज़ाया हो और आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं भी हमने जनरल सेटिंग किस तरह करनी है। ये हमारा स्टोर था जो हमने लास्ट टाइम एक्टिव किया था, बनाया था, ठीक है, साइन अप किया था। अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे सेटिंग्स में। देन यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है स्टोर डिटेल्स, ठीक है। ये बेसिकली हमारी जनरल सेटिंग टाइप ही होता है जो कि हमने सारी चीज़ें इसमें ओके करनी होती हैं। इसमें एक एक चीज़ जो है हमने देखनी होती है, ठीक है। जब हमने साइन अप किया था तो हमने स्टोर जो है एज अ ऑस्ट्रेलियन साइन अप किया था। अगर आप लोग वो पिछली वीडियो देख लें, ठीक है, बिकॉज उस टाइम मेरा वीपीएन ऑन था, सो ऑस्ट्रेलिया का था, इसलिए वो ऑस्ट्रेलियन साइन अप हो गया। तो यहाँ पे ये हमारी आ गई जनरल सेटिंग्स। ये सारी हमारी जनरल सेटिंग है, ठीक है। ये वन बाय वन मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने सबसे पहले तो ये ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी डोमेन नेम होगा हमने वो पुट कर देना है, ठीक है। ज़ेप्रिच है हमारा तो हमने यहाँ पे ज़ेप्रिच लिख दिया। इंडस्ट्री आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से एड्रेस, अच्छा ये इम्पोर्टेंट थिंग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप लोगों ने जब तक आप लोगों का स्टोर एक्टिव नहीं होता, मीन्स जो प्लान होता है शॉपिफाई का $29 का या सो फोर्थ एंड सो फोर्थ 3 प्लान है इसके, कोई भी आप लोग एक्टिव नहीं कर लेते तब तक आप लोगों ने यहाँ पे अपना रियल एड्रेस पुट करना है जो कि आप लोगों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड के अकॉर्डिंगली होगा या उसके ऊपर होगा, ठीक है। आप लोगों ने वो एड्रेस यहाँ पे पुट करना है। तो ये सब कुछ सेटिंग करने के बाद आफ्टर 24 आवर्स आप लोगों ने इस एड्रेस को चेंज कर देना है। अब वो चेंज क्यों करना है मैं वो भी बताता हूँ।
यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कर देंगे पाकिस्तान। ओके, यहाँ पे पाकिस्तान किया हमने। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी एड्रेस लाइक यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इकबाल स्टेडियम, इकबाल टाउन आ रहा है। अच्छा जी, हम यहाँ पे हम ये कर देते हैं, ठीक है। ये फैसलाबाद कर दिया, तो फैसलाबाद का जो पोस्टल कोड है वो है ये। अगर किसी को पोस्टल कोड ना पता चले तो अपनी सिटी का वो नाम लिखे, लाइक लाहौर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कोर्स मैं बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो से लेके चल रहा हूँ ताकि हर किसी को समझने में आसानी हो। लाहौर ज़िप कोड हम लिख देंगे, जो गुजरांवाला रहता है वो गुजरांवाला ज़िप कोड लिख देगा, जो सरगोदा रहता है सरगोदा ज़िप कोड लिख देगा, कुछ टोबा टैक्सिंग से होंगे तो टोबा टैक्सिंग ज़िप कोड आप लिख दीजिएगा, तो आप लोगों का वहाँ पे ज़िप कोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी हमारी ईमेल्स। अब यहाँ पे नंबर हमने स्टार्टिंग में पाकिस्तानी लिखना है, जब तक हमारा स्टोर जो है वो एक्टिव नहीं होता। एक्टिव ये होता है कि हमने अपना यहाँ पे कार्ड लगाना है और हमारा जो स्टोर है अभी लॉक है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पे हम कोई और ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी जो है वो एक डेमो दिखा देता हूँ। ये हमारा और है, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं ज़ेप्रिच लिखते हैं, तो आप लोग देखोगे कि हमारा स्टोर जो है ना वो लॉक आएगा, बिकॉज़ हमने वो अभी एक्टिव नहीं किया हुआ, समथिंग लाइक दैट। ओपनिंग सून, ठीक है। ये हमारा जो स्टोर है अभी लॉक है। अब ये बात मैं कर रहा हूँ कि हमने जब एक्टिव कर लेना है अपने स्टोर को कि ये यहाँ से लॉक हट जाए, वो किस तरह होता है वो भी देन हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो तब हमने यहाँ पे जो है वो एड्रेस यूएसए का रख देना है, वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पाकिस्तानी कोई भी नंबर लाइक मैं लिख देता हूँ अपना नंबर, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पे 2 ईमेल्स आएंगी, ठीक है। एक तो ईमेल वो वाली है जिस पे आप चाहते हैं भी मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए शॉपिफाई की तरफ से, या मुझे कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आए तो वो आप लोगों को ईमेल भेज देते होते हैं। और एक ईमेल होती है जो कि हमारे कस्टमर्स को शो हो रही होती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो ईमेल मेथड है ना वो बताया है कि किस तरह हम लोगों ने ईमेल बनानी है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब ये ओरिजिनल भी बन जाती है, यानी कि ये प्रोफेशनल ईमेल भी बन जाती है। वो मैं बताता हूँ किस तरह की होती है। वो होती है लाइक sport@zeprich.com। इसको कहते हैं प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है, जो कि स्टोर्स पे दी जाती है। इससे जो है वो ट्रस्ट और बिल्ड हो जाता है कि ये कोई प्रोफेशनल ईमेल है, प्रोफेशनल बंदे ही होंगे इसके पीछे। अब ये किस तरह बनानी है इसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए जो है वो हम यही चलेंगे लेके, ठीक है। हमने नंबर लिख दिया, यहाँ पे ईमेल आप लिख दोगे। अब यहाँ पे करेंसी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे करेंसी आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब तक हमारा ट्रायल एक्टिव नहीं होता यहाँ पे हम रखेंगे पाकिस्तानी रुपीस, उसके बाद हम चेंज करके यूएसडीटी रख देंगे। ओके, यहाँ पे अब जो टाइम आ रहा है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है, तो यहाँ पे हम पाकिस्तानी टाइम जो है वो रखेंगे। यहाँ पे अब हमको पाकिस्तानी टाइम जो है वो रिसर्च करना होगा, देखना होगा। ये रहा GMT +5, ये हमने कराची का टाइम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसे कर देंगे KG, ठीक है। ओके, यहाँ पे सिस्टमेटिक ये करेंगे हम एक्चुअल में, क्योंकि हमने अपने स्टोर को अगर फेसबुक के लिए करना है तब भी, और अगर GMC के लिए करना है तब भी हम लोगों ने यही सेटिंग्स करनी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस तरह जो है वो स्टोर का ओवरव्यू भी होता चला जा रहा है कि ये जो ऑप्शन है हम सबको रिव्यू भी करेंगे कि हमारे ये किस किस काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी चेंज कर दिया। प्रीफिक्स क्या है? अब प्रीफिक्स होता है
कि जैसे अगर आप लोगों को ऑर्डर आए तो वो किस तरह के जो है वो फॉर्म में नज़र आए। लाइक यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे ऑर्डर आया हुआ है जी, हैशटैग आगे नंबर्स आ रहे हैं, इसी तरह हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं ज़ैप, ठीक है, जो भी ऑर्डर आएगा उसके स्टार्टिंग में हैशटैग, ठीक है, यहाँ पे और आगे आ जाएगा उसके ज़ैप, उसके आगे जो है वो ऑर्डर नंबर होगा। अगर आप कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ ये सिंपल भी रहे तो कोई इशू नहीं होता। तो हम लोगों ने ये कर देना है सेव। तो ये हमारी जो है वो जनरल सेटिंग हो चुकी हैं। अभी हमें बता रहा है कि पेपल आपकी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, ये है वो है, तो नो प्रॉब्लम, हमने जस्ट ट्रायल एक्टिव करना है एंड दैट्स इट। ये हो गई हमारी जनरल सेटिंग्स। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल मैंने स्लोली आप लोगों को समझाया बताया ताकि एक वो बंदा जिसको पता ही नहीं है कि शॉपिफाई होता क्या है वो भी इस पे काम कर सके। हमने जो है वो अपने स्टोर की चेकआउट सेटिंग किस तरह करनी है और कौन कौन से पॉइंट हमने देखने हैं। लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा था कि हमने जनरल सेटिंग जो है वो स्टार्टिंग में, एक है स्टार्टिंग सेटिंग और उसके बाद आएगा आफ्टर एक्टिवेशन सेटिंग। तो ये दोनों सेटिंग्स जो है वो मैं आप लोगों को डिटेल से ब्रीफ करूंगा, बताऊंगा और सिखाऊंगा। अब जो है वो हमारी बारी आ जाती है कि हमने चेकआउट सेटिंग किस तरह करनी है, और साथ में मैं आप लोगों को स्टोर का कुछ ओवरव्यू भी दे देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट टाइम हमने किया था जनरल सेटिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमने यहाँ पे ये अपने रियल एड्रेसेस जो थे वो सारे के सारे पुट किए थे, ओके। और उसके बाद अब बारी आ जाती है कि हमने अपनी चेकआउट की सेटिंग किस तरह की रखनी है, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसलिए जो है वो मैंने इसको प्रायोरिटी दी है। फर्स्ट पे इंफॉर्मेशन देन चेकआउट। बाकी जो सारी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट तो हैं, बट उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ये दो ही हैं। बाकियों का भी हम ओवरव्यू ऑब्वियसली लेंगे, बट ये जो थी सब इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। अच्छा, यहाँ पे वो पूछ रहा है कस्टमर अकाउंट्स, क्या कस्टमर का अकाउंट होना चाहिए आप लोगों की वेबसाइट से जो है वो चीज़ें परचेज़ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसे ऑप्शनल कर सकते हैं, ठीक है, या रिक्वायर्ड कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में हम इसे ऑप्शनल रखेंगे, करना चाहे तो ओके, वरना नो प्रॉब्लम। या अगर आप चाहते हैं भाई कोई भी मेरे विजिटर को, मेरे क्लाइंट को हेजिटेशन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो आप लोग यहाँ पे सिंपल डोंट यूज़ अकाउंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि आप कस्टमर की कौन कौन सी जो है वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं। लाइक कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड, यहाँ पे जस्ट आप ईमेल लेना चाहते हैं कि फ़ोन नंबर। यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा हमेशा नंबर एंड ईमेल चेक करनी है, बिकॉज बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम ईमेल लिख देते हैं और ईमेल जो है वो आपको पता है ऑन द स्पॉट रिप्लाई नहीं कोई लोग करते, मेनली जो है ना वो नहीं करते। अगर फ़ोन नंबर होगा तो ज़ाहिर-सी बात है मोबाइल तो हर टाइम जो है वो अवेलेबल होता है। अगर वो शिप करने जाएँगे, ठीक है, तो वहाँ पे एड्रेस वगैरह का कोई इश्यू हो जाता है तो डायरेक्ट वो कॉल कर लेते हैं। हम पार्सल के ऊपर जो है वो नंबर लिख सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वरना एक चीज़ जो है वो दे देंगे। फ़ोन नंबर जो है वो मोस्टली दे देते होते हैं। ये अब यहाँ पे फुल नेम रिक्वायर है कि नहीं है, ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, नो। हम लोगों ने यहाँ पे करना है रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम दोनों। यहाँ पे कंपनी नेम आप लोग कर सकते हो कि भाई आप लोगों की कंपनी है तो कंपनी का नाम लिखो, वरना छोड़ दो, डोंट इंक्लूड। अगर करना चाहो इंक्लूड मतलब कि वहाँ पे एक बार आ जाएगी खाली, जैसे वो फिल करने के लिए फॉर्म होता है आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे लिख दोगे डोंट इंक्लूड तो वहाँ पे वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 तो यहाँ पे ऑप्शनल ही रहने देते हैं, ठीक है। शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिक्वायर। ऑलमोस्ट जो है वो सेटिंग्स बाकी वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, अब्डोमिनल, ठीक है, ऑल ओके। तो हम यहाँ से कर देंगे सेव पे क्लिक। तो ये सेटिंग जो है वो आप लोगों ने कर लेनी है। बाकी जो स्टोर का बाकी ओवरव्यू है वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट देता हूँ। अभी जो है वो आप लोगों ने अपनी जनरल सेटिंग कर लेनी है, और उसके बाद आप लोगों ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड थिंग मैंने बताई वो है चेकआउट। तो आप लोगों ने अपने चेकआउट पेज की जो है वो सेटिंग्स कर लेनी है।
हम लोगों ने अपने स्टोर की शिपिंग सेटिंग किस तरह की रखनी है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने सेट करनी है अपने फ्रेश और ब्रांड न्यू स्टोर के ऊपर। वो क्या चीज़ है? वो है जी फ्री शिपिंग। जी हाँ, हम लोगों ने अपने स्टोर पे स्टार्टिंग में फ्री शिपिंग रखनी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक बंदे को हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट की प्राइस $5 नज़र आ रही है, हमने $5 रखी है और देन वो चेकआउट पेज पे जब जाएगा बाय करने के लिए, वहाँ पे उसे एक तो प्राइस नज़र आएगी प्रोडक्ट की, प्लस उसे शिपिंग चार्जेस नज़र आएँगे जो कि $10, $20, $50 हो सकते हैं। तो वहाँ पे वो छोड़ के प्रोडक्ट चला जाएगा। इस तरह हमारे जो अबंडेंट चेकआउट्स हैं वो भर जाते हैं, हमारे पैसे भी वेस्ट जाते हैं और हमें सेल भी नहीं आती। सो अबंडेंट चेकआउट से बचने का जो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है, वो यही है कि हम अपने स्टोर पे शिपिंग जो है वो फ्री कर दें। बिकॉज़ उसे जो यूज़र को विज़िटर को हमारे प्रोडक्ट का प्राइस नज़र आ रहा होगा, वही उसे चेकआउट पेज पे भी नज़र आएगा और वहाँ से वो जो है वो बाय करके ही जाएगा। इस तरह हमारे सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं और आफ्टर सम सेल्स हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम हम कर सकते हैं। बट सजेशन ये है मेरी कि आप लोग 20-25 जो है वो ऑर्डर्स ग्रैब करो, देन रेवेन्यू आपके पास आ जाए तो अपनी एक तो ऐड स्केलिंग की तरफ चले जाओ एंड सेकंड जो है यहाँ पे शिपिंग रेट्स ऐड कर दो कि भई हमारा जो शिपिंग रेट है वो $10 है, $5 है, $10 है, जितना भी आप चाहो। बट ये हो कि प्रोडक्ट के कंपैरिज़न करके जो है ना देन आपने वहाँ पे शिपिंग रेट करना है, ठीक है? तो अब हमारी जनरल सेटिंग हो चुकी थी। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है पहले वही कवर करवा रहा हूँ। अब ये जो हमारी सेटिंग है ये बिफोर एक्टिवेशन है। जब हम एक्टिव कर देंगे तो ऑब्वियसली हमने जो है वो यहाँ पे उसकी डिटेल भी चेंज कर देनी है। यहाँ पे हमने सारी डिटेल जो है वो यूएसए की डालनी है बिकॉज़ हमने स्टोर ही यूएसए में चलाना है या यूके में चलाना है या ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी आप लोगों ने चलाना होगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने फिर वो चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे एड्रेस पाकिस्तानी रखने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब हम लोग यहाँ पे प्लान चूज़ करेंगे, ठीक है? तो प्लान में वो पूछेगा आप कौन-सा प्लान चूज़ करना चाहते हैं। जो भी आप लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे देन आप लोगों को वहाँ पे अपना कार्ड लगाना होगा, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी 11 दिन जो है वो रिमेनिंग है आपके ट्रायल में, ठीक है? बट यहाँ पे 11 दिन रिमेनिंग नहीं है, यहाँ पे जो है वो आपका पर मंथ $1 जो है वो कट करेगा। उसके बाद आप लोगों को 3 माह तक जो है वो ये फ्री में प्रोवाइड करेगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 दिन लेफ्ट इसलिए हैं कि ये आपको पता है 14 दिन का ट्रायल देता है। फर्स्ट मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं हमारा, तो आफ्टर 3 मंथ जो है वो $29 पूरे चार्ज करेगा। बट अभी स्टार्टिंग में ओनली $1 है, जो कि अगर हम देखें पीकेआर में तो उसकी प्राइस हम देख लेते हैं क्या है। करंट रेट हम देखते हैं 228 का है यार। मंथ बाद 228 देने, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। कोई भी दे सकता है 228 रुपये, ये 2028 रुपये नहीं है, ओनली 228 रुपये हैं, ठीक है? तो ये आप लोग दे सकते हो। तो स्टार्टिंग में जो है वो हमने फ्री शिपिंग रखनी है, ठीक है? तो अब हम आ जाएंगे अपनी शिपिंग सेटिंग की तरफ। हमने सेटिंग्स पे क्लिक किया। ये कोर्स बिल्कुल एक न्यू बंदा भी कर सकता है, इसलिए मैं बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हम आ गए, अब हम शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों को हमारी जो लोकेशन है वो नज़र आएगी। यहाँ पे अगर हमने जनरल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद हमारी लोकेशन ये आ चुकी है और हमारा जो शिपिंग है वो ये रेट्स हैं। देखें यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में अबंडेंट चेकआउट 0 से 0 रखने की कोशिश करनी है कि कोई भी बंदा हमारे स्टोर पे आए वो खाली हाथ ना जाए, हमें जो है वो डॉलर्स दे के जाए। सो दैट्स व्हाई आप लोगों ने यहाँ पे अब शिपिंग रेट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। अब हम जो है वो सारी सेटिंग्स पाकिस्तानी एड्रेस के अकॉर्डिंगली की हुई है। सो दैट्स व्हाई अब हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे हम पाकिस्तान कर देंगे और जब एक्टिवेशन के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे यूएसए, तो हम यहाँ पे फिर यूएसए कर देंगे, ठीक है? अब हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जो है वो ख़त्म कर देंगे।
हमने यहाँ पे पाकिस्तान ऐड कर दिया। हियर यू कैन सी, ठीक है। अब हमने ये जो जितने भी रेट्स हैं ना, इन सबको जो है वो ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे, हम ये भी डिलीट कर देंगे और उसके बाद हम इस पे कंडीशन लगी हुई है, हम ये भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। और ये बच गया तो हम इसको भी कर देंगे डिलीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कर देंगे 0, ठीक है। स्टैंडर्ड, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया इसका। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग रेट्स में हम 00 ही रखेंगे। देन से यहाँ पे 0 हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हम करना चाहें तो ये भी 0 कर देंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे इसे डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर, ठीक है। स्टैंडर्ड, यहाँ पे 0 और दैट्स इट। ये हमारी शिपिंग सेटिंग जो है वो हो चुकी है। स्टार्टिंग में 00 रखेंगे। अब जब हम मर्चेंट के अकॉर्डिंगली या आफ्टर एक्टिवेशन जो है वो सेटिंग्स करेंगे, देन आप लोग वहाँ से भी अच्छा खासा समझ जाओगे। अच्छा, ये तो थी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी वो सेटिंग्स थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है वो स्टोर एक्टिव करना है, ठीक है। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल जितने भी स्टोर के अंदर ऑप्शन हैं उनका मैं क्विक रिव्यू आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। एक और सेकंड यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे सेटिंग आफ्टर एक्टिवेशन के नाम से, ठीक है। क्योंकि वो सेटिंग जो होगी वो हमारी एक्चुअल सेटिंग होगी। जब हम ये एक्टिव कर लेंगे, ये मैं एक्टिव आप लोगों को नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। जब ये एक्टिव हो जाएगा उसके बाद हम लोगों ने अपनी सेटिंग करनी है यूएसए के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड कर दूंगा और इस तरह जो है वो हमारा स्टोर एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी ओके हो जाएंगी। अब आप लोगों ने जो है वो स्टोर बना लिया है, उसकी जो है वो सेटिंग्स कर ली है, जनरल सेटिंग, शिपिंग सेटिंग, और इसके अलावा जो है अब हम अपना स्टोर एक्टिव करेंगे। स्टोर एक्टिव करने के लिए आप लोगों के पास जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वीज़ा कार्ड होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप लोग अरेंज कर लो। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम अपना स्टोर जो है वो एक्टिव करने वाले हैं। तो हमारा जो कोर्स है माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग चल रहा है। ईच एंड एवरीथिंग मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने जो चीज़ें कवर की हैं वो इस तरह की हैं कि अगर कोई एक न्यूबी बंदा भी इस कोर्स में इनरोल करता है तो उसे चीज़ें समझने में, अंडरस्टैंड करने में, देन इम्प्लीमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप सो। अगर आती भी है तो हमारी जो सपोर्ट है आप लोगों को 24 घंटे मिलेगी, 24/7, और जो है वो आप लोग हमसे टच कर सकते हो, पेड ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को फट से उसका सल्यूशन मिल जाएगा, आप लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा। तो आप लोगों ने एक तो टेंशन नहीं लेनी, दूसरा रिलैक्स होके, चिल होके आप लोगों ने कोर्स करना है। कोर्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरा सर खाना है, मुझसे 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा आप लोगों को पूछना पड़े तो आप लोगों ने पूछना है। बिकॉज़ आप लोगों ने पैसे दिए हुए हैं यार, पैसे को हलाल करो, ठीक है। जो चुप करके ग्रुप में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ तो होते हैं जो तीसमार खान होते हैं और कुछ होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती। और अगर आप लोग उनमें से हो ना जिसको समझ नहीं आ रही, सो उठो यार, समझो। समझ नहीं आती तो मुझे मैसेज करो, इस चीज़ को समझो, ठीक है। बिकॉज़ ये स्किल है प्रॉपर। एक-एक चीज़ जो है वो जो मैंने आप लोगों को बताई है वो आप लोगों के नेक्स्ट लाइफ में काम आने वाली है। कोर्स के स्टार्टिंग में अगर हम चले जाएँ तो आप लोगों को स्टार्टिंग में जस्ट एक माइंडसेट ही आप लोगों का डेवलप किया गया है कि किस तरह हम लोगों ने लाइफ में अपने माइंड को चेंज करना है और किस तरह हमने अगर लाइफ में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो करना है, और बिज़नेस को लेके हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, हमारा जो माइंडसेट है वो किस तरह का होना चाहिए। उसके बाद हमने एक स्किल सीखा था कि किस तरह हम लोग अपने स्टोर के लिए नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस सेक्शन में मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि हम इसी स्किल को यूज़ करते हुए किस तरह पैसा भी कमा सकते हैं। इसीलिए इस कोर्स का एक-एक मॉड्यूल जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है।
बिकॉज़ जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊँगा देन आप लोग वही सर्विस सेल आउट करके इनकम जनरेट कर सकते हो। इसी कोर्स के थ्रू ही आप लोगों के मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट हो सकते हैं। लाइक एक पहला जो मैं कवर करवा चुका हूँ और आप लोग समझ चुके हो, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, आई होप सो। तो वो था ब्रांडेड स्टोर नेम क्रिएशन या ब्रांडेड बिजनेस नेम क्रिएशन, ठीक है। वो हम लोगों ने सेल कहाँ पे करना है, किस तरह करना है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हमारा चल रहा है कि हम लोगों ने एक ब्रांडेड स्टोर किस तरह बनाना है और इसके अंदर जो है वो क्या-क्या चीज़ें मैटर करती हैं। तो देन जब आप लोग ये स्टोर बनाना सीख लोगे, तो आप लोग वो भी सेल आउट कर सकते हो। अब वो किस तरह करेंगे, आफ्टर दिस मॉड्यूल जो है वो आप लोगों को वो भी बताऊँगा। सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद हमारा प्रोसीजर आ जाएगा प्रोडक्ट हंटिंग का, तो आप लोग प्रोडक्ट हंट करके देखे देन भी अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद हमारा ये प्रिंट ऑन डिमांड आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। और एक हमारा यहाँ पे सेक्शन है कि हम लोग किस तरह ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू विदाउट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फेसबुक एड्स हैं और ये जो मैंने पहले नाम लिया प्रिंट ऑन डिमांड का, तो आप लोग प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो। गूगल मर्चेंट है, गूगल एड्स हैं, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। इस कोर्स में बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अगर खुद से लर्न करने बैठ जाते तो आप लोगों को साल हाँ साल लग जाते। आप लोगों को पता भी नहीं होना था कि ये कड़ी कहाँ पे जाके है जो है वो जुड़ रही है। आप लोगों को पता नहीं होना था कि हम लोग इसको यूटिलाइज़ किस तरह कर सकते हैं। आज के दौर में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है। आज के दौर में जो है वो सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि वही जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनी खड़ी है। कि यहाँ पे पहले था प्रॉब्लम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब समझ लें कि ह्यूज जो है वो इन्फॉर्मेशन है। इसी के चलते जो है वो हम कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमें फेसबुक एड्स का पता है, गूगल मर्चेंट का पता है, प्रोडक्ट हंटिंग का पता है, फ्रीलांसिंग का पता है, वीडियो एडिटिंग का पता है, स्टोर कस्टमाइजेशन का पता है, जो ब्रांड नेम क्रिएशन है वो पता है। इतना कुछ पता होने के बाद भी अगर आप लोग अर्निंग ना करो तो आप लोगों को सलाम है यार। बिकॉज़ इतना ईज़ी वे में जो है वो मैंने सारा कोर्स कवर करवा दिया हुआ है कि आप लोगों को आई होप कि अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसी तरीके से जो है वो हम कवर करेंगे। तो हमारा जो आज का पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों ने अपना स्टोर एक्टिव किस तरह करना है, ठीक है? एक्टिवेटिंग स्टोर। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारी डोमेन का जो नाम था वो था zeprich.com, ठीक है? zeprich.com है, यू कैन सी यहाँ पे लॉक आ जाएगा, ओपनिंग सून आ जाएगा, ठीक है। हम एक्चुअल ब्राउज़र में अगर चले जाएं तो वहाँ पे हमारा स्टोर ओपन है, ठीक है। तो अगर कोई और बंदा, जिस बंदे को आप लिंक दोगे यार zeprich.com मेरी वेबसाइट है जाके चेक कर लो, ठीक है, तो वहाँ पे लॉक आएगा। तो इसके फीचर्स ओपन करने के लिए, स्टोर को स्टार्ट करने के लिए हमें नीड होगी अपना स्टोर एक्टिव करने की। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये पासवर्ड लगा होता है, हमने वो रिमूव करना है। और यहाँ पे हम ऑनलाइन स्टोर में आएंगे, ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ जाएगा रिमूव पासवर्ड। हम लोग रिमूव पासवर्ड पे जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये पासवर्ड है और ये अभी रिमूव नहीं होगा, हमें ये अनचेक करना होगा। और ये अभी जो है वो अनचेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न ये है कि हमने अभी तक कोई भी प्लान एक्टिव नहीं किया। प्लान एक्टिव करने के लिए हम सेटिंग में चले जाएंगे, उसके बाद हम प्लान्स में आ जाएंगे, उसके बाद ओके चूज़ अ प्लान में आ जाएंगे हम। यहाँ पे जो है वो बेसिक हमारा प्लान जो है वो अभी $1 पर मंथ का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूज़ दिस प्लान कर देंगे। अगर आप लोग उस लिंक से करेंगे देन ये वाला ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ओके। अब यहाँ पे हमारा ये एड्रेस आ गया। अब हम यहाँ पे पेमेंट मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे वो एक्टिव कर देगा यहाँ पे ये वाला बटन, ठीक है, स्टार्ट प्लान पे। तो यहाँ पे जो है वो मैं दूसरी स्क्रीन पे ले जाता हूँ अपना ये वाला व्यू और यहाँ पे जो है वो मैं अपना कार्ड
लगा के इसे देन एक्टिव करता हूँ स्टोर को, ठीक है। स्टोर एक्टिव होने के बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा। सो प्लीज़ वेट, मैं यहाँ पे स्टोर जो है वो एक्टिव कर लूँ। अच्छा तो दोस्तों हम अपना स्टोर एक्टिव कर रहे थे, बट जो कार्ड मैं अपने स्टोर पे लगा रहा था वो ऑलरेडी मैं अपने मल्टीपल स्टोर्स पे लगा चुका था। सो उन्होंने जो है वो उसी टाइम मेरा स्टोर बंद कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने भी एक कार्ड जो अपने एक स्टोर पे लगा दिया है, ट्राई करना है कि वो आप अपने नेक्स्ट स्टोर पे ना लगाएं। उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप लोग नया पे का जो है वो अकाउंट बना लें। उसके अंदर जो है वो आप लोगों को पता है मल्टीपल आप लोग अपने वीसीसी यानी कि वर्चुअल कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कार्ड क्रिएट नहीं किया, मैंने सोचा चलो टाइम बचाते हैं, तो मैंने पिछला ही कार्ड उठा के सो यहाँ पे लगा दिया और उसने उसी टाइम मेरा जो स्टोर है वो ब्लॉक कर दिया। बट नो वरीज, ये जो है वापस आ जाएगा। जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इनकी सपोर्ट पे बात कर सकते हो। सो वीडियो मैंने पॉज कर दी थी जैसे ये प्रॉब्लम आई है zeprish.com पे हमें। तो मैंने क्या किया, अभी इनकी सपोर्ट पे कांटेक्ट किया, ठीक है। सपोर्ट पे मेरी बातचीत क्या हुई मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उन्हें मैंने कहा अभी सडन मेरा स्टोर जो है वो डिसअपीयर हो गया, मुझे बताएं, मेरी हेल्प करें, ठीक है। आगे से वो ब्ला 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 ब्ला, उस बंदे का या बंदी का नाम था साइटी। मैंने कहा मेरा स्टोर चेक करें। वो आगे से कहती भी हम आपका जो स्टोर है वो आगे हमारी जो वाइडर टीम है, हमारी जो सीनियर टीम है, स्पेशलिस्ट हैं, उनके जो है वो रिव्यू में है, तो आप लोग वेट करें। मैंने कहा इट्स ओके, ठीक है। पूछा टाइम कितना लगेगा, तो कहते हैं अभी हम आपको सच एज़ कोई ऐसा टाइम नहीं बता सकते। तो मैंने कहा ओके डन। तो यानी कि आप लोगों ने सपोर्ट पे बात करके छोड़ देना है, ये विदिन 24 आवर्स जो है ना वो आप लोगों को रिप्लाई कर देते हैं। सो नो वरीज़। यहाँ पे मैंने कहा भी मेरे स्टोर जो है वो क्लाइंट का है, मैंने जल्द से जल्द प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो आगे से उसने भी कंसर्न दिखाया, ये वो ब्ला ब्ला। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने सपोर्ट चैट पे बात कर लेनी है। अब ये भी अगर कोई लूज़र माइंडसेट वाला बैठा होता ना मेरी जगह पे, उसने कहना था भाई मेरी डोमेन फंस गई है, मैं अब क्या करूं, मेरा स्टोर उठ गया है, व्हाट द हेल। भाई ये प्रॉब्लम आई है, उसका सल्यूशन हमने फाइंड करना है, ठीक है। सल्यूशन जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, देन जब नेक्स्ट किसी और को प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग बता सकोगे। जैसे ये प्रॉब्लम आ गई तो मैंने इस चीज़ को बुरा नहीं जाना, तो मेरे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि चलो एक ये भी चीज़ जो है वो कोर्स में ऐड ऑन होगी कि भी अगर प्रॉब्लम आए तो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही था कि जब भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग यहाँ से टच कर सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली नॉट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली ये जो है प्रॉब्लम मुझे इसी जो है वो मॉड्यूल के दौरान आ गई कि जो है वो मेरा स्टोर उन्होंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। सो ये अच्छी बात है, प्रॉब्लम्स कभी कभार जो होती हैं वो अच्छी भी होती हैं। तो इस फोटो में मैंने बात की, उन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाई जो भी है, वो कहते भी आपको जो है वो वाइडर टीम कॉन्टेक्ट कर लेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैंने कहा भी ओके दैट्स इट। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। अगर 24 आवर्स में उनकी रिप्लाई नहीं आता तो देन जो है वो हम आगे उनसे फिर फर्दर डिस्कस करेंगे, इसी मेल का जो है रिप्लाई करके या उनसे दोबारा सपोर्ट चैट पे बात करेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं। तो हम अपने मॉड्यूल में थे कि हमने स्टोर को एक्टिवेट किस तरह करना है, बहुत ही सिंपल था। उसके लिए मैंने अपना एक और स्टोर जो है वो ओपन कर लिया है, ठीक है। तो वही सिंपल प्रोसीजर, हम सेटिंग्स में आएंगे और इसके बाद प्लान में आ जाएंगे। प्लान में आने के बाद जैसे कि आप लोगों ने वहाँ पे देखा था कि कार्ड वहाँ पे अटैच करना था और एड्रेस लगाना था, जैसे ही वो आप लगाते देन आप लोगों का वहाँ पे प्लान सेलेक्ट हो जाना था, सिंपल। अब ये जो स्टोर है ये भी मैंने 3 मंथ के ट्रायल पे बनाया हुआ है। अगर वो लिंक जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं वैसे भी प्रोवाइड कर दूंगा, उस पे जो है वो अगर आप लोग यूएसए का वीपीएन लगा के ट्रायल एक्टिव करते हो, ठीक है, वहाँ पे साइन अप करते हो, तो देन आप लोगों को $1 भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, होपफुली।
तो मैंने यहाँ से यूएसए के ट्रायल से एक्टिव किया था, सॉरी यूएसए के लिंक से मैंने एक्टिव किया था। सो मुझे यहाँ पे पर मंथ कोई पे नहीं करना पड़ रहा, $1 भी नहीं, ठीक है। तो ये मेरा नवंबर में जाके एक्सपायर होगा, तब भी मुझे $29 पे नहीं करने, मुझे पर मंथ जो है वो $19 पे करने पड़ेंगे। एंड दैट्स इट, $19 नॉट अ बिग डील। सो यहाँ पे आपको लोगों का जो है वो स्टोर जो है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आपका स्टोर यहाँ से आप लोग एक्टिव करेंगे, देन आप लोगों ने चले जाना है प्रेफरेंसेस में, ठीक है। वहाँ तो आप लोगों को वीडियो के शुरू में देखे ना, ये सेकंड में पार्ट बना रहा हूँ, जब मुझे प्रॉब्लम आ गई तो अब ये नेक्स्ट वीडियो है, ये मैं उसके साथ अटैच कर दूंगा। यानी कि इसी वीडियो के स्टार्ट में आप लोग देखें ना, अगर आप लोग ऑनलाइन स्टोर पे आएंगे, देन वहाँ पे ना आपको वो आपका स्टोर लॉक नज़र आएगा, यानी कि रिमूव पासवर्ड वो मांग रहा होगा, ठीक है। कि रिमूव पासवर्ड आप लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आप लोग जो है वो इस पेज पे आ जाएंगे प्रेफरेंसेस से, ठीक है। यहाँ पे आके हेयर यू कैन सी, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा स्टोर जो है वो लॉक हो जाएगा, ओके। वही सेम आ जाएगा कमिंग सून वाला, ठीक है, ओपनिंग सून वाला। तो जब हम ये चेक कर रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ था। तो सिंपल मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हमने अनचेक करना है, यहाँ पे आप लोग अनचेक कर दोगे, ये चेक था, ठीक है, अनचेक करोगे, देन सेव, बूम, आप लोगों का जो स्टोर है वो एक्टिव हो जाएगा। सिंपल, किसी भी चीज़ को आप लोगों ने रॉकेट साइंस नहीं बनाना, सिंपल रह के चलना है, ठीक है। और कोई भी चीज़ माइंड में आए तो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ लेना है, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा स्टोर भी एक्टिव हो गया, बाकी चीज़ें भी कवर हो गई। अब जो है वो मैं आप लोगों को डैशबोर्ड का क्विकली रिव्यू दूंगा कि हमें जब हम साइन अप कर लेते हैं और स्टोर जो है वो हमारे सामने आ जाता है, तो वहाँ पे जितनी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो हमारे किस किस काम आएंगी, क्विकली जो है वो ओवरव्यू में आप लोगों को सारा देता हूँ। शॉपिफाई डैशबोर्ड का क्विकली ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे स्टोर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे किस किस काम आने वाली हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो मॉड्यूल्स कवर किए थे, वो चीज़ें देख के उनका प्रैक्टिकल करके आई होप सो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये वाली जो चीज़ें हैं स्टोर में हमारे किस किस काम आ रही हैं। बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने जनरल सेटिंग की, चेकआउट सेटिंग की, उसके बाद हमने शिपिंग जो है वो सेटिंग की, और इसके बाद हमने स्टोर एक्टिवेट किया जब हमारे साथ फॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हुई, जिसमें कि उन्होंने मेरा स्टोर सस्पेंड कर दिया, टेम्परेरी जो है सस्पेंड किया। ये आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, हेयर यू कैन सी zeprish.com। अब जब लिखेंगे तो यहाँ पे ये टेम्परेरी ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? बिकॉज मैंने आप लोगों को रीज़न बताया कि एक ही कार्ड में मल्टीपल जो है वो स्टोर्स पे यूज़ कर रहा था। तो आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोग जो है वो नया पे का अकाउंट बना सकते हो, उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट जो है वो कार्ड्स मिल जाते हैं। लाइक वीसीसी आप उसमें बना सकते हो, जनरेट करो, स्टोर पे लगा के चाहे वो डिलीट कर दो या रख लो, ठीक है। इस तरह जो है वो आप अपने मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर लगा सकते हो। मेरे पास इस टाइम जो है वो मल्टीपल स्टोर्स चल रहे होते हैं, इस लैपटॉप में दूसरा भी लैपटॉप है, उसके अंदर भी जो है वो मेरे स्टोर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे जो है मल्टीपल कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं सभी के अकाउंट्स हैं और सभी की एप्लीकेशंस हैं, और उनके जो है वो मैं कार्ड्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेज़ हैं जो आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हो। फैसल बैंक का वीसीसी आप लोग बना सकते हो, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ेगा। वो 3000 का जो है वो टॉपअप उसमें करता है, देन वो बनाता है, वो फ्री नहीं बनाता। यानी कि आपका 3000 और समथिंग जो है वो रुपीज़ लगते हैं एक वीसीसी जनरेट करने में, और जो 3000 होता है बाद में आप लोग यूटिलाइज़ भी कर सकते हो। सो ये सीन है, आप लोग कार्ड्स जनरेट करके अपने स्टोर पे यूज़ करो, एक ही कार्ड को बार-बार यूज़ मत करना। मैंने जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो कार्ड लगा दिए जो कि मेरे मल्टीपल स्टोर्स पे ऑलरेडी अटैच था। वो मैंने बाद में देखा कि ये तो वहाँ पे भी अटैच है, वहाँ पे भी अटैच है। सो प्रॉब्लम आ गई, बट प्रॉब्लम भी इन द गुड सेंस आई कि चलो आप लोगों को जो है वो
नई चीज़ सिखाने का मौका मिल गया, ठीक है। कोर्स में एक और न्यू चीज़ ऐड होगी कि जब प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने सपोर्ट टीम से बात किस तरह करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉपिफाई का डैशबोर्ड का जो है वो हम क्विकली ओवरव्यू करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और हमारे ये किस काम आने वाली हैं। सबसे पहले आप लोग जब साइन अप कर लोगे, अपना जो है वो ट्रायल एक्टिव कर लोगे, तो आप लोगों को यहाँ पे राइट साइड बॉटम में जो है वो नज़र नहीं आएगा, जो आप लोगों को पहले नज़र आ रहा था कि आपके इतने दिन जो हैं वो रिमेनिंग है, इतने दिन रिमेनिंग है, ब्ला ब्ला, ठीक है। तो आप लोगों को ये डैशबोर्ड कुछ इस तरह का जो है वो नज़र आएगा होम पेज पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऑर्डर्स पे आ जाएँगे, तो देन ऑर्डर्स पे आप लोगों को आपके सारे ऑर्डर्स नज़र आएँगे, ठीक है। जो भी आप लोगों को ऑर्डर्स आए हुए होंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे खासे ऑर्डर्स आएँगे। और उसके बाद ड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है। ड्राफ्ट के बाद जो है वो अबडोमिनल चेकआउट आ जाएगा, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप लोगों ने फ्री शिपिंग रखनी है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि लोग आपके प्रोडक्ट पे आते हैं, देन आपकी प्रोडक्ट जो है वो उनको पसंद भी आ जाती है। वो चेकआउट पेज पे जाते हैं, लेकिन समहाउ वो छोड़ के चले जाते हैं, तो वो हमारे आ जाता है अबडोमिनल चेकआउट में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट सिंपल आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती है। आप लोग यहाँ पे 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, इवन थाउज़ेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। बिकॉज़ ये शॉपिफ़ाई जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे आप एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों इवन लाखों प्रोडक्ट जो है वो आप लोग डाल सकते हो। आप लोगों का जो स्टोर है वो हैंग नहीं होगा, डाउन नहीं होगा। सो यही एक मेन रीज़न है, इसके अलावा भी हैं, बट ये मेन रीज़न में से एक रीज़न है कि हम शॉपिफ़ाई यूज़ करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हम अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न, ये ई-कॉमर्स फ्रेंडली है और इसका जो एनवायरनमेंट है, इसका जो इंटरफ़ेस है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। एंड यहाँ पे पेमेंट गेटवेज़ की बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाती हैं और यहाँ पे जस्ट हमें पर मंथ पे करना होता है, और इवन तो वो भी हमें स्टार्टिंग में पे नहीं करना होता। बट अगर हम चले जाएँ वूकॉमर्स की तरफ, तो वहाँ पे प्यारे भाइयों आप लोगों को बहुत सारे झंझट जो है वो पेश आएँगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी आप लोगों को। नो डाउट वहाँ पे मंथली पे नहीं करने पड़ते, बट वहाँ पे वो मज़ा भी नहीं आता, जो चीज़ जो है वो शॉपिफ़ाई के अंदर है वहाँ पे नहीं है। उसके बाद हमारी इन्वेंट्री आ जाती है। हमने इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, बट हम लोग यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो स्टॉक्स लिख सकते हैं, इन्वेंट्री यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है, सपोज़ हमारे पास पड़ी हुई हैं 500 पड़ी हुई हैं या इवन 5000 पड़ी हुई है, हम लोग इसे सेव कर देंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसफ़र, हमारे अभी किसी काम का नहीं है। कलेक्शंस आ जाता है, बिल्कुल ये हमारे काम का होगा, बिकॉज़ हमने अपने स्टोर पे जो कलेक्शंस शो करवानी होती हैं, वो यहाँ से हम लोग करवा सकते हैं। लाइक वहाँ पे आ जाएगा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स या फीचर प्रोडक्ट्स, समथिंग लाइक दैट। हम यहाँ से अपनी कलेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स आ जाएंगे, अभी ये भी हमारे फ़िलहाल किसी काम का नहीं है। उसके बाद कस्टमर्स, कस्टमर्स जो हमारे होंगे हमें ऑर्डर्स वगैरह रिप्लेस करेंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का जो है वो डाटा हमारे पास आएगा। और उसके बाद जो है वो फाइनेंस हमारे किसी काम का भी नहीं है। एनालिटिक्स जो है वो हमारे काम आएगा। यहाँ पे जो है वो हमारे सारे डैशबोर्ड हमें शो होंगे कि जो है यहाँ पे कितनी सेल्स आई हैं, ठीक है, कितने हमारे पास विज़िटर्स आए हैं, कितने जो है वो रिटर्निंग कस्टमर्स हैं, हमारा जो है वो ऐड टू कार्ट कितने हैं, अब्डोमिनल कितने हैं, चेकआउट कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। रिपोर्ट्स आ जाएगा, रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो आप लोगों को सारा ये सीन, ये एक टेम्पलेट है, इस तरह का आपको नज़र आएगा। लाइव व्यू में क्या होता है कि आपके स्टोर पर जितने विज़िटर्स बैठे हुए हैं, कितनी सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लाइव नज़र आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग है, अभी हमारा यहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है। करना चाहो तो आप लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, बट अभी हमारे ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। कैम्पेन्स भी अभी फ़िलहाल नहीं है, ऑटोमेशन अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है।
हम लोग मोस्टली जो चीज़ यूज़ करेंगे वो होगा हमारे ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, उसके बाद एनालिटिक्स एंड दैट्स इट, ठीक है। और अगर हम नीचे आ जाएँ, डिस्काउंट भी हमारा भी किसी काम का नहीं है। डिस्काउंट बेसिकली ये होता है कि आप लोग किसी को कह देते हो भी कि आप लोग मेरा ये वाला कूपन यूज़ करो, आप लोगों को इतने % जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। शिपिंग डिस्काउंट आ जाएगा, बाय XYZ अमाउंट ऑर्डर। ये जब हम बनाना सीखेंगे ना, देन मैं आप लोगों को ये बताऊँगा किस तरह हम लोगों ने जो है वो डिस्काउंट जनरेट करना है। ओके, तो देन हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है ऑनलाइन स्टोर का, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पे हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ें आती हैं। ऑनलाइन स्टोर पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हियर यू कैन सी कि डिफरेंट चीज़ें आ जाएँगी, लाइक यहाँ पे जो थीम हम यूज़ करेंगे वो आ जाएगा। इसके नीचे जो हैं वो उनके भी थीम्स आ जाएँगे शॉपिफ़ाई वालों के। यहाँ से हम लोग थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपने कस्टम थीम्स अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये थीम डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिफरेंट फीचर्स हैं, जब हम यूटिलाइज़ करेंगे देन आप लोगों को सारा कंप्लीटली जो है वो ब्रीफ़ कर दूँगा। यहाँ पे नीचे ब्लॉग पोस्ट है, ये भी हमारे किसी काम नहीं आएगी। पेजेस हैं, ऑब्वियसली ये हमारे काम आएँगे। ये पेजेस हैं, ये हम खुद से रिटन जो है वो ये हम लिखवा भी सकते हैं, खुद लिख भी सकते हैं और शॉपिफ़ाई के अंदर हम जनरेट भी कर सकते हैं। कोई भी न्यू पेज ऐड करना होगा तो पेज ऐड पे हम क्लिक कर देंगे, ऐड पेज है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकेंगे। नेविगेशन बार बेसिकली होती ये है, ये वाली बार्स, एक तो ये वाली एंड ये वाली जो हमें लास्ट पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये नेविगेशन बार जब हम ये क्रिएट करेंगे देन A to Z जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो ये जस्ट क्विकली एक ओवरव्यू है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो ये हमारे काम आएगा, ये हेडर और फुटर डिज़ाइन करने में हमारे काम आएगा नेविगेशन, ठीक है। ये जो है प्रेफ़रेंस, ये हमारे काम बस एक दफ़ा आता है जब हम लोगों ने अपना जो है वो अनलॉक करना होता है या फ़ेसबुक जब हमने सेटअप करनी होती है एंड दैट्स इट। एनालिटिक्स यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहो तो वो अप टू यू होता है। ये चीज़ें तो हमारी हो गई कवर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसकी जो सेटिंग्स वग़ैरह होती हैं। इसका आई थिंक कि हाफ़ आपका जो है वो कंप्लीट हो गया होगा बिकॉज़ यहाँ से हमने 3-4 चीज़ें ऑलरेडी कवर की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जनरल सेटिंग था, आप लोगों को मैंने बताया था कि जनरल सेटिंग में हम लोगों ने क्या करना है, इसकी सारी चीज़ें जो है वो हमने चेंज कर देनी होती हैं। उसके बाद प्लान है, प्लान सेलेक्ट करना होता है, यूज़र परमिशन होता है, यहाँ पे आप लोग अपना कोई अपना स्टोर देते हो किसी वीए को, ठीक है। तो यहाँ पे एज़ अ स्टाफ अकाउंट बना के आप लोग उसे दे देते हो। पूरे स्टोर की उसके पास एक्सेस नहीं होती, उसके पास जो है वो लिमिटेड एक्सेस होती है। लाइक यहाँ पे आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपने ऑल देनी है कि आप लोगों ने कुछ फ़ीचर्स देने हैं। जैसे मैं जो हूँ वो ऑल फ़ीचर दे के देन उसे डोमेन एक ये वाला फ़ीचर कट कर देता हूँ एंड एडिट वाला, ये 2 ऑप्शन जो हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ से अनचेक कर देता हूँ और उसको एक्सेस मैं दे देता हूँ, सिंपल, ठीक है। क्योंकि मेन ये 2 ऑप्शन ही होते हैं। और उसके बाद जो है वो पेमेंट्स आ जाता है। पेमेंट्स में क्या होता है जी, पेमेंट्स में हम लोगों ने अपने गेटवेज़ इंटीग्रेट करने होते हैं। मैंने यहाँ पे ऑथराइज़.नेट जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे पेपाल कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे और भी जो है वो गेटवेज़ यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अब जब हम आएँगे, यहाँ पे डिफरेंट जो हैं वो गेटवेज़ आ जाएँगे। सो जब हम इस पे भी जाएँगे देन आप लोगों को ब्रीफली बताऊँगा कि पाकिस्तान में हम कौन से जो हैं वो प्लेटफ़ॉर्म मर्चेंट्स यूज़ कर सकते हैं, दुबई के कौन से कर सकते हैं, यूएसए कौन से कर सकते हैं, यूके कौन से कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों को बताया जाएगा। सो रिलैक्स, जस्ट कोड्स को जो है वो चिल मार के देखें, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। इसके बाद चेकआउट है, चेकआउट की सेटिंग मैंने आप लोगों को बता दी है, कंप्लीट मैंने बताई थी, गाइड की थी। उसके बाद शिपिंग सेटिंग्स था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दी थी। टैक्स, ये जो है वो हम लोग यहाँ पे टैक्सेस ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हमारे अभी फ़िलहाल जो है वो किसी काम नहीं आएगा। लोकेशन होती है बेसिकली जहाँ पे अगर हम लोगों ने फ़िज़िकल इन्वेंटरी शो करवानी हो कि हमारे पास अवेलेबल है। बिकॉज़ जब हम लोग गूगल मर्चेंट में अपनी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं तो वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग वो अलाउ नहीं करता। बट वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपना फ़िज़िकल एक जो है वो वेयरहाउस शो करवाते हैं कि हमारे पास जो है वो फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं।
तो हम ओनर हैं, देन जो है वो हम शिप कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, गिफ्ट कार्ड हमारे किसी काम नहीं आएंगी, मार्केट्स, जो चीज़ें हमारे काम नहीं आने वाली तो उनको मैं लीव कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, सो आप लोगों ने उनके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मार्केट्स और इसके बाद ऐप्स एंड चैनल जो है वो हम लोग ऐड करते हैं बिकॉज कस्टमाइजेशन, ठीक है, ये हमारे कस्टमाइजेशन में बहुत काम आने वाली हैं। जैसे ये पार्सल वाली है, ठीक है, पार्ट्स है, इसे जो है वो हम ट्रैक करते हैं। इसके बाद जो है वो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पेजेस है, ये हमारे काम आती है। इससे जो है वो हमें पेजेस किसी दूसरे स्टोर के उठा के यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, यानी कि ये स्मार्ट वर्किंग के लिए जो है ना वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो डोमेन्स है, डोमेन का आप लोगों को पता है कि किस तरह हमने कनेक्ट करनी है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। सॉरी, अच्छा यहाँ पे डोमेन्स पे था, ठीक है। डोमेन्स हम लोगों ने कनेक्ट करनी होती है। यहाँ पे बार बार इशू दिखा रहा है, लोडिंग दिस पेज, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उसके बाद क्या आता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो नोटिफिकेशन है हमारे काम का, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया करेंगे। फाइल्स हैं, फाइल्स में जो है वो हमने अब तक स्टोर के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस या फुटर बैनर में इमेजेस जो हैं वो अपलोड की गई हैं, उसका जो है वो देता है, फाइल्स वहाँ पे अपलोड आ जाती हैं, ठीक है। और लैंग्वेज हमने एक ही रखनी होती है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। पॉलिसीज़, ठीक है, पॉलिसीज़ भी हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें क्या शो करवाता है। सो पॉलिसीज़ में जो है वो अभी हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे जो है वो हम पेजेस ऐड करेंगे, वो जब हम क्रिएट करेंगे देन आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया जाएगा। होपफुली ये जो टूर था एक डैशबोर्ड का, ठीक है, क्विकली ओवरव्यू था, आप लोगों को समझ इसकी आ गई होगी कि हमने किस तरह जो है कि ये जो फीचर्स हैं हमारे किस किस काम आने वाले हैं। सो बाकी भी आप लोग जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स देखो, अपने स्टोर्स सेटअप करो, तब तक जो है वो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो मॉड्यूल्स हैं उनको कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।